चिड़िया और कालू कौवा एक दूसरे के पड़ोसी थे। कालू बहुत आलसी था और चिड़िया कालू को भोजन दिया करती थी, कालू के ऊपर दया करके। इस दफा भी चिड़िया ने कालू के लिए मकई का बूटा लाया हुआ था। कालू भैया, आप ये मकई का बूटा खा ले। चुड़गा चुड़गा, मैंने आज मकई का बूटा नहीं खाना, मुझे कोई स्वादिष्ट फल दे देती तो मेरा काम बन जाता। आज मेरा बहुत दिल कर रहा है। अरे अरे कालू भाई, आप ये बूटा खा ले, मैं आपके लिए कल स्वादिष्ट फल ले आऊंगी। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ चला करें भोजन की खोज में। आप चुड़गा चुड़गा, मैं तो नहीं जाऊंगा भोजन की खोज में, मेरे से नहीं जाने होता ये भोजन शोजन ढूंढने के लिए। तुम्हें मुझे भोजन दिखा करना। अरे अरे चलें, कोई बात नहीं कभी भाई, आप ये बूटा खा ले। ऐसे ही चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी डोली को कुछ बूटे के दाने दे देती है। मामा, ये कालू अंकल क्यों नहीं अपना भोजन लाते? मेरी बेटी, ये कालू बहुत आलसी है, इसलिए अपना भोजन नहीं लाता। मैं इसके लिए भोजन लाती हूँ, इस पर दया करके। अगले रोज चिड़िया और तोता खुले मैदानों की तरफ चले जाते हैं भोजन की तलाश में। चिड़िया, इस दफा तो इस खुले मैदान में भोजन नहीं है, हमें दूसरी दिशा की तरफ चलना पड़ेगा। उधर शायद हमें कुछ मीठा फल मिल जाए। चलो चिड़िया। अरे अरे ठीक है तोते भाई, चले हम दूसरी दिशा की तरफ चलते हैं, क्या पता कि कोई स्वादिष्ट फल मिल जाए। चिड़िया, तुम ये कौवे को रोज रोज जो भोजन देती हूँ, एक दिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे अरे, मैं तो उस पर दया कर उसको भोजन देती हूँ तोते भाई। दूसरी दिशा में दो स्वादिष्ट फल मिल जाते हैं। चिड़िया और तोते को एक फल, अरे अरे, एक फल मैं तोड़ लेती हूँ तोते भाई, और एक फल आप तोड़ लें। हम दोनों एक एक फल ले जाते हैं। चिड़िया एक फल तोड़ लेती है और एक फल तोता अपने घर ले जाता है। कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। चिड़िया अपने घर की दिशा के, चुड़गा चुड़गा, आज तो ये मुझे स्वादिष्ट फल नहीं देगी, पता नहीं क्यों। अरे अरे मेरी बेटी, ये लो स्वादिष्ट फल मैं आपके लिए लाई। कालू चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। चुड़गा चुड़गा, कितने ही चालाक हो तुम। आज क्या ये स्वादिष्ट फल मिला तो मुझे तुम छोड़ कर ही आ गई मेरे घर के आगे। अरे अरे कौवे भाई, ये एक ही फल मिला है, ये मेरी बेटी डोली के लिए है। मैं आपके फल जरूर लेकर आती जब मुझे दो फल मिलते। चुड़गा चुड़गा, ये फल तो मैं ही खाऊंगा, तुम्हारी बेटी डोली नहीं खाएगी। कौवा वो फल छीन कर चिड़िया से ले जाता है। मामा, कौवे अंकल ने कितना बुरा किया, हमने इसको भोजन दिया, इसने हमारा नहीं कुछ भी किया। अरे अरे मेरी बेटी, कोई बात नहीं, मैं तो इस पर दया करती थी। ओ भाई वाह, बहुत स्वादिष्ट फल। अगले रोज चिड़िया अपनी पोटली बांध लेती है और अपना जंगल छोड़कर साथ वाले जंगल, अरे मेरी बेटी, चले हम इस जंगल में अब नहीं रहेंगे, हम साथ वाले जंगल में जाके रहेंगे। मामा, आपने ये ठीक फैसला किया। मामा, मैं आपके साथ चलूंगी। चले मामा, चले हम। चिड़िया अपनी पोटली बांधती है और साथ वाले जंगल चली जाती है। अगले रोज पता नहीं ये चिड़िया कहाँ रह गई, अभी तक भोजन लेकर नहीं आई। मेरा तो भूख के कारण बुरा हाल है, चलकर देखता हूँ चिड़िया को। कालू कौवा चिड़िया के घर की दिशा में जाता है। अरे अरे, ये तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, चिड़िया पता नहीं कहाँ चली गई है। चलो मैं जाके कबूतर से पूछता हूँ। कबूतर कबूतर, चिड़िया कहाँ चली गई है? तुम्हें कुछ पता है चिड़िया के बारे में? मुझे तो नहीं पता, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। अरे अरे, वो तो चिड़िया जंगल छोड़कर दूसरी दिशा की तरफ चली गई है। तुम मुझसे रोज भोजन छीन के खाते थे, इसलिए वो ये जंगल छोड़ गई है। कौवा ये सुनकर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि उसको तो चिड़िया ही भोजन देती थी। कबूतर यार, मुझे कुछ भोजन दे दो, अगर तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें वापस दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भोजन नहीं, चल भाग काले कौवे यहाँ से। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी निराश मन से जंगल में भोजन की खोज में जाता है, लेकिन कौवे को कहीं भी भोजन नहीं मिलता, क्योंकि कभी भी कौवे ने अपने भोजन की खोज ना की थी। ऐसे ही रात पड़ जाती है। कौवा बेहाल अपने घोंसले में आ जाता है।
चिड़िया चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भोजन चुराया। चिड़िया मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। चिड़िया मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करो। दूसरी दिशा में चिड़िया अपना सुंदर घर बनाकर अपनी बेटी के साथ अपना जीवन सुखी बिता रही थी। मेरी बेटी डोली, मैं ऐसा करती हूँ कि भोजन लेने जाती हूँ, तुम अपने घर में ही रहना और कोई भी पक्षी आए ना दरवाजा खोलना। मामा ठीक है, आप जाएं। राना चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है और कौवा अपने घर में बुखार से लथपथ पड़ा हुआ था। कौवे को बहुत ज्यादा बुखार और कमजोरी हो गई थी क्योंकि कितने ही दिनों से कौवे ने भोजन ना खाया था। चिड़िया मुझे माफ कर दो। चिड़िया मैंने तुम्हारी बेटी की वो स्वादिष्ट फल लेकर बहुत गुनाह किया। चिड़िया प्लीज वापस आ जाओ, कृपया करो कि मुझे माफ कर दो। चिड़िया प्लीज वापस आ जाओ। कौवा अपने घोंसले में ऐसा कहता है। झरने के पास चिड़िया पानी पीने जाती है। चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी कौवा बहुत बीमार है, उसको तो बुखार है बहुत तेज, वो भोजन भी खुद से नहीं ढूंढ पा रहा। चिड़िया, अरे हमें उसकी मदद करनी चाहिए तोते भाई, वो हमारा पड़ोसी है, बहरहाल वो बुरा है तो क्या हुआ। चिड़िया तुम जाओ और मदद करो, मैं तो उस लालची कौवे की नहीं मदद करूंगा। चिड़िया कौवे के घर जाती है, एक स्वादिष्ट फल लेकर। कौवे की हालत देखकर चिड़िया को दया आती है। अरे कौवे भाई, चिड़िया चिड़िया तुम आ गई हो। चिड़िया प्लीज मुझे माफ कर दो। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। अरे कौवे भाई, आप ये स्वादिष्ट फल खाएं। कौवा वो फल खाता है, ठंडा पानी पीता है, कौवे की जान में जान आती है और कौवे को कुछ अच्छा महसूस होता है। अरे कौवे भाई, आप अपना भोजन खुद से ढूंढें। अपना भोजन ढूंढने में ही सबलता है, क्योंकि किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। चिड़िया मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने जाया करूँगा। प्लीज चिड़िया मुझे माफ कर दो। ऐसे ही कालू कौवा अपनी गलतियां सुधारने लगता है और जो जो चिड़िया काम करती वो कालू कौवा भी अपने काम को अंजाम दे रहा था।